श्री भगवान आधा शिव आधा पार्वती का जो रूप दिखा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। किसी भी स्त्री का मन माने वो कीड़े हो या पक्षी हो या पशु हो, हर योनि में पति पत्नी होते हैं। नाली में जो कीड़े हैं उनमें भी पति पत्नी होते हैं। पक्षियों में बकरा हो बकरी हो या भैंस या जो भी हिरण हो हिरनी हो, तो हर योनि में पति पत्नी होते हैं। तो किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर स्वतः ही जाएगा और किसी भी पुरुष का मन स्त्री को ओर स्वतः ही भागेगा। यदि दोनों पति पत्नी एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवान को ओर ही जाएगा। इसीलिए सनातन धर्म के नियम है, वो आधा आधा शरीर को माता पिता विवाह प्रक्रिया के द्वारा उनको एक कर दिया जाता है। पुरुष पति और पत्नी में मन मिलना चाहिए। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, वो परिवार स्वर्ग ही बन जाएगा। स्त्री क्रोध करती हैं तो पति को थोड़ा सा मौन रहना है। पति क्रोध करता है तो स्त्री को थोड़ा सा शांत रहना है। लड़ाई समाप्त। ये तो नहीं जे कि व्यक्ति 24 घंटा लड़ेगा। व्यक्ति का स्वरूप है शांत। आपका स्वरूप ही शांत है। आप अज्ञान से क्रोध कर रहे हैं। किसी को कहा जाएगा भाई गाड़ी लगा करके आप 24 घंटा गाली दो, क्या देगा? वो पागल हो जाएगा। 24 घंटा लड़ो, लड़ेगा नहीं। 24 घंटा वो शांति में बैठ सकता, शांति में लेट सकता, परंतु 24 घंटा लड़ नहीं पाएगा। क्यों? उसका स्वरूप लड़ना नहीं है। उसका स्वरूप ही शांत है। वो अज्ञान से लड़ रहा है, अज्ञान से क्रोध कर रहा है। तो स्त्री क्रोध करती है तो पति को थोड़ा शांत रहना है। पति क्रोध करता है, स्त्री को शांत रहना है। मन में फिर कुछ समय के बाद, और मान लो पति पत्नी में लड़ाई हो भी जाता है, तो अगल बगल में शिकायत करना नहीं चाहिए। अब पड़ोस में जाके बोलना नहीं चाहिए। पड़ोसी हंसेगा, वो आपके बात को तो सुनेगा, सुन करके मन में हंसेगा। देखो आपस में लड़ता, हमारे पास बोलते हैं। और बच्चों के सामने कभी पति पत्नी लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे उनमें संस्कार पड़ जाएगा। जब हमारी माता पिता लड़ते तो आगे वो भी लड़ेंगे। और मान लो कभी लड़ाई हो भी जाता है तो मन में तुरंत सोच लेना है, जो कुछ समय के बाद में प्रेम बढ़ जाएगा। क्यों? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। यदि लड़ाई हो गया तो 1-2 दिन बोला चली बंद हो गया, 1-2 घंटा बोला चली बंद हो गया, फिर मन में सोच लेना है जे आगे प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा। सब्जी लाओ, पनीर लाओ, फिर बनाओ, सबको खिलाओ, तो स्वतः ही बढ़ जाएगा। परंतु ये बात को
आप इधर उधर शिकायत करने से क्या फायदा है। संसार रूपी सकट गाड़ी के दो पति और पत्नी दोनों ये मनु और शत्रुपा की बनाया हुआ ये सृष्टि है। इस प्रकार भगवान महादेव इसी कारण ये लीला भरी सभा में किए, जो कथा आप संक्षेप में श्रवण किया। अब ये छठवां स्कंद की कथा था। हम लोग भगवान कृष्ण की बाल्य लीला चर्चा कर रहे थे। श्री सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे, राजन श्री धाम वृंदावन में भगवान बाल कृष्ण इस प्रकार मधुर मधुर लीला करते हैं। सूरदास जी का एक पद है, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, के पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। छम छम बाजे रुनु झुन बाजे, 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 लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर दिखाइए। झंगुलिया तन पे सोहे, पीत झंगुलिया तन पे सोहे, पीत झंगुलिया तन पे सोहे, पीत झंगुलिया तन पे सोहे। पीत झंगुलिया, पीत माने पीला। भगवान कृष्ण को पीला कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्ण को पीला रंग के, जो पीला रंग का कपड़ा पहनता है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। राधा रानी को नील वस्त्र अच्छा लगता है और कृष्ण को पीत वस्त्र। पीत माने गौरवर्ण, तो राधा रानी गोरी है, इसलिए कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे और श्री कृष्ण नील वर्ण के हैं, इसीलिए राधा रानी को नीला रंग के कपड़ा अच्छा लगता था। और देखो जो पीला रंग है, पीला रंग में ज्यादा विजिबल होता है। आप देखोगे पूर्णिया में या भागलपुर में जो बच्चे सब जाते हैं बड़े बड़े बस में, तो वो रंग वो बस का रंग पीला होता है। बड़े बड़े स्कूल जिसमें बस का सुविधा हो तो वहाँ पीला रंग का बस की ओर रखा जाता है। कितना भी ओस पड़े, ठंडी के समय में मान लो ओस पड़ रहा है तो पीला रंग का, पीला कलर का बस मान लो आगे जा रहा है तो आपको दिखाई देगा ठंडी में भी।
वरना ओस पड़ रहा है पीला रंग का, इसीलिए जो ड्राइवर होते हैं वो ओस के समय में पीला रंग के लाइट लगाते हैं अपनी गाड़ी में, कार में, क्यों ओस को काटेगा, दिखाई देगा। और हमारी जो वैज्ञानिक लोग हैं जब जाते हैं ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो भी पीला रंग के कपड़ा पहनते हैं। ऐसे उनके पास सफेदी भी होता है और पीला भी होता है, पर आगे लाइट माने लाइट नहीं, अंधार अंधार है। 4 से 5 किलोमीटर ऊपर चल जाएगा तो अंधार अंधार ही दिखाई देगा। तो उसमें पीला रंग का कपड़ा, जब रात में पीला रंग के कपड़ा पहन करके जाएंगे तो जो जैसे कोई चोर है चोरी कर रहा है, वो पीला रंग का कपड़ा नहीं पहनेगा या सफेद रंग का भी नहीं पहनेगा, वो काला रंग का पहनेगा। क्यों अंधार काला है, काला रंग का कपड़ा पहनेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो भगवान कृष्ण पीला रंग के कपड़ा पहनते थे, इसीलिए सूरदास जी यहाँ लिख रहे हैं पीता झंगुलिया तन पे सोहे, पीत झंगुलिया तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे। सिर टोपी लटकनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। लोग आके उधर विराजे, लोग आके उधर विराजे, तीन लोग आके उधर विराजे, तीन लोग आके उधर विराजे, उधर विराजे, उधर विराजे, उधर विराजे हो, उधर विराजे। भक्त सूरदास जी लिखे भगवान कृष्ण के पेट में ये सारा ब्रह्मांड है। जब सारा ब्रह्मांड भगवान के पेट में है तो ये बड़हरा बड़हरी वासुदेवपुर ये तो भी भगवान कृष्ण के पेट के अंदर में ही होगा ना। और हम लोग जो कथा सुन रहे हैं तो भगवान के पेट के भीतर में बैठ कर सुन रहे हैं। मन कहाँ भी गया तो भगवान के पेट के भीतर में घूम रहा है। ये मरने से पहले सोच लेना है तो आपका सारा जिंदगी भजन बन जाएगा। तीन लोग को आके उधर विराजे, तीन लोग आके उधर विराजे, उधर विराजे हो, उधर विराजे, उधर विराजे हो, उधर विराजे। ताहि न चाबे ग्वालनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए।
सूरदास प्रभु की छवि निरखे 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 की छवि निरखे हो की छवि निरखे की छवि निरखे हो की छवि निरखे। भक्त सूरदास जी इसी भजन को लिखे हैं की छवि निरखे हो की छवि निरखे की छवि निरखे हो की छवि निरखे सकल श्रेष्ठ की ध्वनिया लाला की पैजनिया बाजे रे लाला के पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे। अब लोग होली लीला गोचारण लीला ये सब सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा राधा के अष्टमा सखिए ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता रंगदेवी भूदेवी सुदेवी और इंदुलेखा। श्रीमद् भागवत में बंसी वेणुगीत भी दिया गया है। अब श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में महारास करने के लिए सोच रहे हैं। देखो रास और महारास, रास माने रसानाम समूह इति रासः। रस रस कई प्रकार के हैं। माँ और बेटा इनमें वात्सल्य रस है। जो माँ बच्चा को प्रेम करती हैं वह प्रेम कोई विद्यालय से, कोई स्कूल से या कोई इंस्टीट्यूट से वो सीख करके नहीं आई है। और माँ जो प्रेम करती हैं ये उसके अंदर का लगाव है। इसको बोलते वात्सल्य रस। पति और पत्नी इनमें श्रृंगार रस, मित्र और मित्र इनमें सखा रस, गुरु और शिष्य इनमें शांत रस, स्वामी और सेवक इनमें दास्य रस। ऐसे ये सारा रस को मिला दो, उसका नाम है रास। रसानम समूह इति रासः। तो भगवान कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में हर गांव में, हर घर घर में रास किए हैं। और महारास 4 बार किए हैं। तो भागवत में जो महारास का वर्णन है वो शरद पूर्णिमा का रात है। भागवत में दिया गया है। श्री शुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षमरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिताः।
इस श्लोक का अर्थ है भगवान आपी तारात्रि ही। भगवान श्रीधाम वृंदावन बंशीवट यमुना के तट, यमुना के किनारे में भगवान महाराज के थे। भगवान अपि माने भगवान हो कर के भी तारात्रि, भगवान आपी तारात्रि, तो ध्यान देना रात्रि ही ये बहुवचनांत शब्द हो गया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद माने शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा हो गया माने आश्विन मास की पूर्णिमा जो दुर्गा पूजा की बाद में पड़ती है। उसी दिन भगवान महाराज के थे। आज भी उसी दिन छाछ में लोग खीर रखता है। तो ताह रात्रि, रात्रि ही ये बहुवचनांत शब्द है। जैसे नदी, नदी शब्द जो है वो दीर्घ ईकारांत शब्द, नदी नद्यो नद्यः नदीम नदी नदी, तो द्वितीय बहुवचन। तो भगवान जो महाराज के थे वो हम लोगों का रात नहीं, हम लोगों का जो रात है वो 12 घंटा वाला रात है। तो ब्रह्मरात्रोपावृते, ब्रह्मा जी का एक रात, तो ब्रह्मा जी का एक रात कितना होता है? 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष जब होगा पृथ्वी पर, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होगा, भगवान शिव जी का 3 घंटा होगा, भगवान विष्णु का एक क्षण होगा। इतना लंबा रात। देखो ब्रज में जो गोपी है वो कई प्रकार की गोपी है। मैं गोपियों का वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान देख करके सुने। गोपी शब्द का अर्थ है गो भी इंद्र ही कृष्ण रसम पीवती थी गोपी, जो कान में कृष्ण कथा सुनती है, मुख में कृष्ण के चरित्र को बोलती हैं, चरण में घर से चलकर की कथा सुनने के लिए पंडाल तक आती हैं, आंखों में भागवत प्रेमियों को दर्शन करती हैं और करता है, जिनका हर इंद्रियां भगवान के सेवा में लगा हुआ हो, उसी व्यक्ति को गोपी ही कहा जाता है। आप सब गोपी है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। पुरुष और स्त्री ये शरीर का भेद है, ये देह का भेद है, परंतु पुरुष के शरीर में जो भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, वही भगवान स्त्रियों के शरीर में भी आत्मा के रूप में विराजमान है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, समझ गया? उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो सबके शरीर में एक ही रूप में है। चींटी में भी है, ये नहीं चींटी में छोटा आत्मा है और हाथी में बड़ा आत्मा है, समझ गया? कोई सोचेगा जो चींटी छोटी है इसलिए चींटी में छोटा आत्मा होगा, हाथी में बड़ा आत्मा होगा। नहीं नहीं, चींटी का शरीर छोटा है, हाथी का शरीर बड़ा है, परंतु चींटी में जो आत्मा है वही हाथी में है, वही स्त्री में है, वही पुरुष में है, समझ गए? वो एक ही है। एक सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सद विप्रा बहुधा वदंती। भगवान एक ही है, एक हम द्वितीय नास्ति। सारा ब्रह्मांड एक ही है। भगवान बोले एक हम बहुश्याम, मैं एक से ही अनेक हुआ। तो जब आप सारा ब्रह्मांड को एक मानेंगे तो किससे लड़ाई नहीं होगा। भाई लड़ाई तो तभी होगा जब दो हो।
किसके प्रति वासना पैदा नहीं होगा, भोग बुद्धि नहीं। अरे यदि आपके मन में सोच आएगा ये स्त्री है ये पुरुष है, तभी तो भोग बुद्धि आएगा। एक है, एक हम अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्तमसि सो अहम। सो माने वह माने भगवान, अहम माने मैं। ये थोड़ा वेदांत की बात है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। ध्यान देना, ध्यान देना। ये हाथ है, ये हाथ मेरा है। ये मस्तक है, ये मस्तक मेरा है। ये पैर है, ये पैर मेरा है। ऐसे आप पैर के हर जगह को एक टुकड़ा टुकड़ा करके बोलते जाओ। अंगुली मेरा है, घुटना मेरा है, जांग मेरा है, पेट मेरा है, छाती मेरा है, मुख मेरा है, कान मेरा है। परंतु ऐसे बोलते हुए आप जाएंगे, ढूंढते हुए एक ऐसा स्थिति आएगा, अब स्वयं ये मैं हूं, ये आएगा शब्द मैं हूं। आप कौन है ना, मैं हूं, मेरा हट गया तो मैं हूं। एक हम द्वितीय नास्ति, उसी में आपको लीन होना पड़ेगा। और वो मैं शब्द, मैं सब में हूं, स्त्री में हूं, पुरुष में हूं, हाथी में हूं, चिंटी में हूं। वो मैं, वो कौन है ना, वही भगवान का रूप है। अब वो चला गया, फिर देह भी नहीं बोलेगा मैं हूं, और सबके लिए मेरा शब्द प्रयोग करेगा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, परंतु मेरा नाम, परंतु मैं स्वयं हूं। तो सो अहम, वही आप है। जब ऐसा आप अपनी एकांत में बैठ कर के तर्क वितर्क करेंगे, खोज करेंगे ना, भगवान आपको दर्शन देने के लिए कोई मंदिर से, वृंदावन से, अयोध्या से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने आएंगे। और हम जिंदगी भरी बाहर में ढूंढते रहते हैं, कभी नदी के किनारे में, कभी गंगा के किनारे में, कभी भागवत में, कभी रामायण में, कभी मंदिर में, कभी व्रत में, कभी एकादशी में, कभी पूर्णिमा व्रत में, कभी छठ पूजा व्रत में। और ढूंढते ढूंढते कई जन्म चला गया, कब तक ढूंढते रहेंगे। इसीलिए एकांत में बैठ कर के कभी अपने आप को खोज करो। जिस प्रकार दूध में घी है, ध्यान देना, दूध में घी है ना, ऐसे आप में भगवान है। आप में भगवान है। दूध में घी है, घी दिखाई नहीं देता है, ऐसे आप में भगवान है, दिखाई नहीं देता है। दूध से दीपक नहीं जलेगा, दूध से आरती नहीं होगा, दूध से हवन नहीं होगा, उल्टा आग बुझ जाएगा। दूध में आग बुझ जाएगा, परंतु दूध के अंदर में घी है। घी से ही आरती होगा, घी से ही हवन होगा, घी से ही दीपक जलेगा, दूध से दीपक नहीं जलेगा। परंतु दूध में घी है, तो दूध से घी कैसे निकालेंगे ना, उसका एक प्रक्रिया है, उसका एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है ना, दूध को गर्म करो, गर्म करने के बाद में फिर उसको मंथन करो, फिर वो घी निकल के आएगा, फिर उसमें हवन होगा, आरती भी जलेगा और दीपक भी जलेगा। ऐसे ही आप में भगवान मैं के रूप में है। अब वो दिखाई नहीं देता है, वो सामने कैसे आएगा? जैसे दूध में घी है, दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु मंथन प्रक्रिया के द्वारा उसको बाहर को लाया गया। ऐसे आपके अंदर में जो मैं के रूप में भगवान है, वो आपके सामने कैसे आएगा
ना उसके प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? आपको सत्संग करना पड़ेगा, कोई पहुंचा हुआ गुरु का संगत करना पड़ेगा और उनके बताए हुए विधि मार्ग से आपको जिंदगी जीना पड़ेगा। जिस प्रकार दूध को मंथन किया गया तो घी निकला, ऐसे भागवत में आकर के जब आप श्रद्धा और विश्वास के द्वारा अपनी मन बुद्धि को मंथन करने लगेंगे तो आपके भीतर में जो मैं रूप में भगवान है वो आपके बाहर में आकर ही खड़ा हो जाएगा। तुलसीदास जी लिखे हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा। सिद्धा माने आप सब सिद्ध है, योगी है। योगी लोग स्व माने अपने आप, अंतस्थ, अंतस्थ माने भीतर में बैठा हुआ, ईश्वरम, ईश्वर माने भगवान, माने जो स्व अंतस्थ ईश्वर अपनी दिल में मन में जो भगवान बैठा हुआ है वो बाहर कैसे आएगा ना? श्रद्धा विश्वास के द्वारा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा उनको आप मंथन करना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, बाहर में ढूंढते रहते हैं। तो श्री गोपियों का मैं वर्णन कर रहा हूं। वृंदावन में जो गोपी हैं, पहले व्रत रूपा गोपी, ध्यान देना, 19 प्रकार की गोपी है। गोपी माने स्त्रियां, वृंदावन की जो स्त्रियां हैं, माता हैं, वो 19 प्रकार के हो। पहले व्रत रूपा गोपी, ध्यान देना, व्रत रूपा गोपी का क्या अर्थ है? जितना आप व्रत करते हैं, सोमवार व्रत, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत, रविवार व्रत, एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, अमावस्या व्रत, छठ पूजा व्रत, नवरात्रि व्रत, नाग पंचमी व्रत, जन्माष्टमी, रामनवमी व्रत और शीतलाष्टमी व्रत, माने 12 महीना में आप जितना व्रत करते हैं वो सारा को सारा व्रत भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाकर की गोपी बना, तो उन गोपियों को व्रत रूपा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? दूसरा गोपी मंत्र रूपा गोपी। मंत्र रूपा गोपी का क्या अर्थ है? दुनिया में जितना मंत्र है, जैसे हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, सूर्य का मंत्र ओम सूर्याय नमः, श्री देवी का मंत्र एम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः, सरस्वती का मंत्र एम सरस्वती नमः, शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, या गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम सह त्र्यंबकमिजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, ओम नमो नारायण, ओम राम रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, राम राधिकाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, या हे गुरु ओम शांति,
ये दुनिया में जितना मंत्र है वो सारा को सारा मंत्र भगवान के पास गए। बोले भगवान हमको वो गोपी भाव गोपी का सुख मिले, तो भगवान के आशीर्वाद से वो सारा मंत्र वृंदावन में गोपी बना, तो उनको मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। माने मंत्र ही गोपी बना, समझ गए। अब तीसरा है ग्रंथ रूपा गोपी। ग्रंथ रूपा गोपी का क्या अर्थ है? ग्रंथ समझ जाते हैं, पुस्तक और ग्रंथ में अंतर है। पुस्तक वह है बच्चे पढ़ने के बाद में जो दुकान में बेच देते हैं, बच्चे पढ़ने के बाद में बेच कर की टप्पी खा लेते हैं, वो है पुस्तक, वो है किताब, वो है बुक। परंतु भागवत रामायण गीता ये बुक नहीं है, ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। इसको आप बाजार में बेच नहीं सकते। ग्रंथ माने जो गांठ को तोड़ दे, जैसे बाल में गांठ, कपड़ा में गांठ, जने में गांठ, ये गांठ को आप खोल सकते हैं। परंतु आपके भीतर में जो अज्ञान का गांठ, आपके मन में बुद्धि में जो अज्ञान का गांठ है, उसको जो खोल देता है उसको ग्रंथ ही कहा जाता है। ग्रंथिम भिद्यते छिद्यते इति सा ग्रंथ। तो दुनिया में जितना ग्रंथ है, भागवत रामायण गीता या कुर्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, त्रिपिटक, विनय पटक, या दुनिया में जितना बाइबल हो, कुरान हो, जिन जिन से ज्ञान मिलता है वो सारा को सारा ग्रंथ भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाकर के गोपी बना, तो उनको ग्रंथ रूपा गोपी ही कहा जाता है। चौथा है ऋषि रूपा गोपी। ऋषि रूपा गोपी का क्या अर्थ है? जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वशिष्ठ, भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि ऋषि, गौतम, अत्रि मुनि, दुर्वासा मुनि और श्री विभांडक मुनि, श्रृंगी मुनि, ये जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाएगी स्त्री बना, तो उनको ऋषि रूपा गोपी कहा जाता है। अब वेद रूपा गोपी, जितना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, वो भी वृंदावन में गोपी बना, तो उनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। नदी रूपा गोपी, जितना नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, का नर्मदा और ब्रह्मपुत्र आदि जितना पवित्र नदियां हैं, वो भी वृंदावन में जाके गोपी बना, तो उनको नदी रूपा गोपी कहा गया। तीर्थ रूपा गोपी, तीर्थ रूपा गोपी का क्या अर्थ है? जितना तीर्थ है, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वैष्णव देवी, अमरनाथ, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, जनकपुर, ये जितना सब काशी, अयोध्या आदि, ये वृंदावन में जाके गोपी बना, तो इनको तीर्थ रूपा गोपी कहा गया। रूप माधुरी गोपी, जो भगवान राम के रूप को देखकर के मिथिला की स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, या जो परशुराम के रूप को देखकर के जो स्त्रियां वशीभूत हो गई, जो वामन भगवान के रूप को देखकर के, कि वामन भगवान ब्रह्मचारी रहे, परशुराम जी ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं हुआ उनका, नर नारायण भगवान, कपिल भगवान, ये सब ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं हुआ, तो उनको जो स्त्रियां देख कर की, जैसे राम जी जनकपुर में रहे तो मिथिला की स्त्रियां वशीभूत हो गई थी और बोली आकर के, जो आप हमको पति रूप में कैसे मिले? राम जी बोले तो हमारी शादी हो गया, अब आप शादी करना चाहती हैं तो द्वापरांते भवते न मनोर्थम करिष्यामि, द्वापर युग में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो ही मिथिला की गोपी से हुआ, मिथिला की स्त्रियां जाकर के वृंदावन में जन्म लिया, तो उनको कहा जाता है रूप माधुरी गोपी। ऐसे अनंत ब्रज गोपी भगवान अपनी बंसी में क्लीम बीज का उद्घोष किए, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम
ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसः। अब ध्यान देना, गोपियों के कान में कृष्ण के बंसी का आवाज सुनाई दिया। कुछ गोपी गैया दोहन कर रही थी और जैसे बंसी का ध्वनि सुनाई दिया, वो दुग्ध पात्र को फेंक करके वो भी वृंदावन की ओर भागी। कछु स्त्रियां अपने अपने बच्चा को दूध पिला रही थी, वो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन की ओर भागी। कछु स्त्रियां अपने पतियों का चरण दबा रही थी, वो पति को छोड़ करके वृंदावन भागी। कछु गोपी अपने पति सास ससुर देवर को भोजन पवा रही थी, वो भोजन क्या पवाए को वो भी वृंदावन भागी। भागवत में दिया गया है, अंजन्य कश्चलोचना। कछु गोपी स्त्रियां आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाई है, दूसरी आंख में काजल लगाना बाकी है। बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वही वृंदावन भागी। अंजन्य, अंजन माने काजल, लोचना, लोचन माने आंख। और कछु गोपी व्यतस्त्र वस्त्र भरणा, वस्त्र माने कपड़ा और व्यतस्त्र माने अदल बदल, मैंने कपड़ा को अदल बदल करके पहन लिया, नीचे की कपड़ा ऊपर, ऊपर की कपड़ा नीचे। कृष्णांतिकम ययुः। तो ध्यान देना, ये भागवत में दिया गया है, ये संस्कृत में दिया गया है, उसका अर्थ कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देकर के सुने। यहां जितना भी स्त्रियां हैं या पुरुष है, किसी भी व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप एक आंख में काजल लगा करके बड़हरा बड़हरी वासुदेवपुर में घूम करके आओ, तो क्या वो स्त्री जाएगी? वो शर्माएगी, वो शर्माएगी। किसी पुरुष को कहा जाएगा जब आप पैंट की जगह पर शर्ट पहनो और शर्ट की जगह पर पैंट पहनो, बड़हरा बड़हरी वासुदेवपुर में घूम कर क्या हो, वो नहीं जाएगा, वो शर्माएगा। परंतु एक छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा, उसको एक आंख में काजल लगा दो, बोलो जाओ घूम कर क्या हो, वो आ जाएगा। एक कपड़ा, एक बच्चा को पैंट की जगह पर शर्ट पहना दो और शर्ट की जगह पर पैंट पहना दो, बोलो बड़ारी में घूम करके आओ, वो आ जाएगा। क्यों? उसको देह का ज्ञान नहीं है, उसके मन में विकार नहीं आया है, वो आ जाएगा। अब यहां गोपियां एक एक आंख में काजल लगा करके चली गई। व्यास जी लिखे अंजन्य कश्चलोचना व्यतस्त्र वस्त्र भरणा कृष्णा अंतिकम ययुः। कृष्ण के निकट आ गई। अब कछु गोपी तो जा रही थी, उनको पकड़ करके उनके सास ससुर देवर किवाड़ बंद कर दिए। भागवत में कहा गया, जिन गोपियों को, जिन स्त्रियों को उनके सास ससुर देवर या भाई माता पिता पकड़ करके किवाड़ बंद किए, वो सारा को सारा स्त्रियां सबसे पहले ही कृष्ण के पास पहुंच गई। रात का समय है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, तो शरद पूर्णिमा का रात है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा है। श्री भगवान उवाच, भगवान स्वागत किए। स्वागतम हो महाभागं प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यान्वयं कस्सी वृता आगमनम कारणम। रात का समय है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, यमुना नदी का किनारा है, बंशीवट है, अनगिनत गोपी है। भगवान स्वागत किए। स्वागतम भो महाभागा, हे महाभागा आपका स्वागत है।
भगवान बोले गोपियों, इस रात में आप अपना अपना घर छोड़ी कैसे चली आई? ये तो आप ठीक नहीं किया। देखो, पहले तो बंसी बजा करके बोला है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम कृष्ण विषक्त मानसः। भगवान बंसी बजा करके पहले सबको बुला लिए, अब जब वो इकट्ठा हो गए, कह रहे क्यों आया? भगवान बोले गोपियों, पति कैसा हो, पति लंगड़ा हो, पति गूंगा हो, पति अंधा हो, काला हो, गोरा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, गरीब हो, धनवान हो, अंधा हो, देसी विदेशी कुछ भी हो, उम्र से बड़ा हो या उम्र से छोटा हो, जिसके अग्नि कुंड में, विवाह मंडप में जिसका हाथ पकड़